जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। जिस पर हो जाए करम वो कभी लाचार नहीं होता। खाली झोली भी भर जाती है उनकी दया से। गुरुजी के दरबार में कोई कभी निराश नहीं होता। संगत जी, आज का ये सत्संग गुरुजी की ऐसी ही कृपाओं से परिपूर्ण है। और जब गुरुजी अपनी संगत पर मेहर बरसाते हैं तो चमत्कार केवल कहानियां नहीं रहती बल्कि हकीकत बन जाती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है और सत्संग का हर शब्द दिल को छूने वाला है, आत्मा के और करीब ले जाने वाला है। संगत जी, आज का ये सत्संग सुनकर आपके घर की तमाम आर्थिक परेशानियां, शारीरिक बीमारियां, सभी कष्ट और परेशानियां और बच्चों के करियर की चिंता, ये सब कुछ गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से इन तमाम परेशानियों को नष्ट कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा हुई है। गुरुजी महाराज ने मेरी शादी करवा दी है और हर किसी के जीवन का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिल जाए। और गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे सच्चे जीवन साथी से मिलवा दिया। संगत जी, मेरे घर वाले पिछले 2.5 साल से मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। काफी अच्छे रिश्ते आए, सब सही भी होते थे, पर पता नहीं क्यों संगत जी, कहीं से कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी जिसको मेरी लाइफ में भेजेंगे वो सबसे अलग होगा, और ऐसा मेरा विश्वास कहता था। और वाकई में संगत जी, ऐसा ही हुआ। काफी बार मैं भी नेगेटिव सोचने लग जाती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। ऐसा भी लगता था कि लाइफ स्टक हो गई है, पता नहीं क्यों शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शायद मैं ही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, और क्यों गुरुजी मेरे लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वेट करते करते विश्वास भी खोने लग जाता है, परंतु गुरुजी फिर से कस के थाम लेते हैं। और जब संगत जी मैं सबके सत्संग सुनती थी तो लगता था मैं कब सुनाऊंगी अपनी शादी का सत्संग, और फिर वो दिन आ ही गया। गुरुजी महाराज ने मेरे लिए बेस्ट ही सिलेक्ट किया हुआ था, बस राइट टाइमिंग का वेट था। संगत जी, फरवरी में मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता देखा, फिर मेरे हस्बैंड की और मेरी मीटिंग हुई, हम दोनों को मिलकर अच्छा लगा, और फिर 2 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने इतनी जल्दी करवाया। नाउ आई एम वेरी हैप्पी। मेरे इन लॉज बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो पाया है। मैं अपनी जर्नी से ये भी बताना चाहूंगी कि जिन लोगों के भी किसी भी काम में होने में देरी हो रही है, वे सभी लोग गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि गुरुजी की टाइमिंग हमेशा बेस्ट होती है। गुरुजी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरे 10th बोर्ड के रिजल्ट आने वाले थे। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत चिंतित और परेशान थी। मेरे मन में बार बार यही बातें चल रही थी कि एग्जाम कैसा गया होगा, कितने मार्क्स आएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं। मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी थी। हर दिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी महाराज, मेरा एग्जाम तो हो गया है, अब आप ही कृपा कीजिए कि रिजल्ट अच्छा आए। लेकिन संगत जी, मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं मेरे परसेंटेज कम ना आ जाए। संगत जी, एक रात सोने से पहले मैंने गुरुजी से बहुत मन से प्रार्थना की, और उसी रात मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे रिपोर्ट कार्ड दिखाया, और उस रिपोर्ट कार्ड में बिल्कुल साफ लिखा हुआ था 84%। अगले दिन संगत जी सुबह मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई।
बताई और मम्मी ने कहा कि यह गुरुजी का संकेत है और उनकी कृपा है कि उन्होंने पहले ही मुझे मेरा रिजल्ट दिखा दिया है। संगत जी, रिजल्ट वाले दिन मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैं गुरुजी के सामने बैठ गई और मेरी बेस्ट फ्रेंड वीडियो कॉल पर थी और फिर हम दोनों ने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। और उस समय मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए अपना यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर डाला और रिजल्ट ओपन किया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो सपने में मैंने देखा था लगभग वही सच हो गया। सपने में मैंने 84% देखे और मुझे वास्तव में 85.2% प्राप्त हुए और ये सब गुरुजी की ही असीम कृपा है। मैं खुद को बहुत धन्य मानती हूँ कि गुरुजी मेरे जीवन में है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये गुरुजी की ही महिमा है कि वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं और हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनते हैं। गुरुजी महाराज, टीना आंटी जी का भी हमेशा ध्यान रखिए, पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बरसाते रहिए। संगत जी, अभी मैं थोड़ी परेशानी में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, वही सब कुछ संभालेंगे। बस गुरुजी महाराज संभाल लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर 2025 से मेरी आंखों में बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही थी, आंखें लाल हो गई थी और लगातार मेरी आंखों से पानी निकल रहा था और मैंने इसके लिए 2 अलग अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। इसी दौरान गुरुजी के मैसेजेस आते रहते थे कि उनको मेरी आंखों की प्रॉब्लम के बारे में सब पता है और गुरुजी इसे ठीक भी कर देंगे। काफी महीनों ऐसे ही चलता रहा और मैं इसी परेशानी में रही। एक दिन हस्बैंड ने मुझे परेशान होते देखकर मुझसे कहा कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने भी भारी मन से हाँ कह दिया, लेकिन अंतर्मन जानता था कि मेरी आंखें गुरुजी ही ठीक करेंगे। डॉक्टर के पास तीसरी दफा जाने से पहले गुरुजी ने एक दिन मुझे आंखों से रिलेटेड एक अंकल का सत्संग सुनाया और कैसे अंकल की आंखों को ठीक किया और अंकल को ब्लेस किया। उसकी ठीक बाद गुरुजी ने मुझे गुरुजी की जो बुक है दिव्य आभा, उसमें एक सत्संग रीड करवाया जिसमें आंखों की प्रॉब्लम का उपाय लिखा हुआ था और कैसे पुरानी संगत की आंखें इसी उपाय से गुरुजी महाराज ने ठीक कर दी थी। गुरुजी ने मेरे साथ टेलीपैथी की और मुझे समझाया कि मुझे भी सेम उपाय करना है। मैंने हस्बैंड से 2 पान के पत्ते लाने को कहा और मेरे अंकल ने भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्या करने वाली थी। बस मैंने पूर्ण विश्वास के साथ हस्बैंड से कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मेरी आंखें पान के पत्तों से ही ठीक हो जाएंगी। संगत जी, मैंने उसी रात 2 पान के पत्तों को गुरुजी के स्वरूप से रात भर अभिमंत्रित किया और अगली रात को पान के पत्तों को आंखों पर लगाकर हल्की पट्टी बांधकर 1 घंटे के लिए वाहे गुरु सिमरन लगाकर लेट गई। उसके बाद संगत जी, मैंने पान के पत्ते हटा दिए और गुरुजी की अपार कृपा से अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा होना निश्चित है। गुरुजी का कहा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज तो बिना कहे ही हमारे मन को जान लेते हैं। गुरुजी, आपका आशीष पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की
असीम कृपा से मेरा जीवन और मेरा परिवार बहुत सुखी है। मुझे पुरानी संगत के सत्संग सुनना बहुत अच्छे लगते हैं और जब मैं उनके अनुभव सुनती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं भी उस समय गुरुजी के दरबार में बैठी हूँ, जब गुरुजी अपने भौतिक स्वरूप में संगत को दर्शन देते थे। संगत जी, उन सत्संगों को सुनकर मन बहुत भावुक हो जाता है। दिल में कसक भी उठती है कि मैं दिल्ली में रहते हुए भी उस समय गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं जा पाई। और कभी कभी सोचती हूँ कि न जाने कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से मैं उस समय गुरुजी की शरण में नहीं पहुँच सकी। लेकिन फिर मन को ये समझ आता है कि गुरुजी ही जानते हैं कि किसे कब और कैसे अपने पास बुलाना है। उनकी रजा और समय सबसे उत्तम होता है। फिर भी एक मानवीय भावना के रूप में मन में यह हल्का सा पश्चाताप रहता है कि मैं उनके भौतिक स्वरूप में दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं यह महसूस करती हूँ कि गुरुजी की कृपा आज भी उतनी ही सजीव है। वह आज भी अपने बच्चों के साथ हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं अपने मन को यही समझाती हूँ कि जहाँ सच्ची श्रद्धा और विश्वास है वहीं गुरुजी का दरबार है। शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपनी शरण में लिया और अपने साथ जोड़े रखा। संगत जी, आज मैं अपने बेटे का एक सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा बीटेक कर रहा था, तभी कोरोना काल शुरू हो गया। उसका फाइनल ईयर भी उसी समय था और उस समय हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका कॉलेज कैंपस से कहीं चयन हो जाएगा। हम बहुत चिंतित थे। मैंने अपने बेटे को हिम्मत दी और कहा कि वो निराश न हो, अपनी तरफ से प्रयास करे। उसने कंपनी में अपना रिज्यूमे दिया और चंडीगढ़ इंटर्नशिप के लिए चला गया। लेकिन उसे वहाँ कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था, सारा खर्च हमें ही उठाना था। फिर भी हमने सोचा कि कम से कम अनुभव तो मिलेगा। हम उसे छोड़कर घर आ गए, लेकिन मन में बहुत चिंता थी, खर्चों की और उसके भविष्य की। लेकिन इस दौरान मैं लगातार गुरुजी का नाम लेती रही। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। सिर्फ 1 महीने बाद मेरे बेटे को उसके कॉलेज से कॉल आया कि कंपनी इंटरव्यू के लिए आ रही है और ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। संगत जी, मेरा बेटा तुरंत कॉलेज गया, इंटरव्यू दिया और गुरुजी की कृपा से के बैच में सिर्फ 3 से 4 बच्चों का चयन हुआ और उसमें मेरा बेटा भी शामिल था। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह नौकरी हमारे ही शहर में थी और उसे इंटर्नशिप के दौरान सैलरी भी मिलने लगी। संगत जी, 6 महीने के बाद उसे उसी कंपनी में नौकरी भी मिल गई और ये सब गुरुजी की असीम कृपा थी। इसके बाद 1 साल काम करने के बाद मेरे बेटे ने चंडीगढ़ की एक अच्छी कंपनी में अप्लाई किया। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शुरुआत में उसे ऑफर नहीं आया, जबकि बाकी 2 कैंडिडेट्स को ऑफर मिल गए। मेरा बेटा बहुत उदास था, लेकिन मैंने उसे विश्वास दिलाया कि गुरुजी तेरा हाथ पकड़े हुए हैं, तुझे ऑफर जरूर मिलेगा। उसने गुरुजी का नाम लिया और खुद को संभाला। संगत जी, अगले ही दिन उसे ऑफर लेटर मिल गया। आज मेरा बेटा चंडीगढ़ में अच्छी नौकरी कर रहा है और उसका गुरुजी पर अटूट विश्वास है और वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। मैं दिल से गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे का हाथ थामा, उसे सही रास्ता दिखाया और उसकी उन्नति करवाई। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का भला करते हैं, बस हमें विश्वास बनाए रखना है। 1 हफ्ता पहले मेरे बेटे ने एक दूसरी अच्छी कंपनी में अप्लाई किया है, जहां वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। उसने इंटरव्यू दिया और गुरुजी की कृपा से उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। उस कंपनी में पैकेज भी अच्छा है और मेरा बेटा वहां जॉब करना चाहता है। हालांकि अभी तक वहां से ऑफर नहीं आया है, लेकिन मेरे बेटे को गुरुजी पर पूरा विश्वास है। उसने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई है कि यदि यह नौकरी उसके लिए सही है तो उसे जरूर मिले। और संगत जी, एक माँ होने के नाते मेरी भी गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी, जो आपको उचित लगे, जो मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छा हो, आप वही करना। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी अपने बच्चों के लिए हमेशा सही निर्णय लेते हैं। हम तो केवल अपनी इच्छा रखते हैं, लेकिन गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा विश्वास हमेशा बना रहे और हम उनके चरणों में जुड़े रहें। गुरुजी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में है। आप हमारे भावों को स्वीकार करें और हमारा कल्याण करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, और टीना आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो सारी संगत के सत्संग हमारे साथ शेयर करती हैं। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को अपने से जोड़ा और उन्हें हेल्थ ब्लेस की, और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं पहले एक नास्तिक इंसान थी और मैं कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करती थी, जबकि संगत जी मेरे घर में बहुत पूजा पाठ का माहौल था। मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी, और जिस समय मेरी मम्मी गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई और उन्होंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए, तो मैं उनसे कहा करती थी कि मम्मी, आजकल ये सारी चीजें सही नहीं होती, आप ये सब मत देखो। और उसी दिन संगत जी मैंने पिन इंटरेस्ट ऑन किया था और अचानक मुझे गुरुजी के सारे स्वरूप आना शुरू हो गए, जबकि संगत जी मैंने कभी भी गुरुजी के स्वरूप को सर्च नहीं किया था। पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत नॉर्मल है और इसीलिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया। और अगले दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज अपनी फ्रेग्रेंस से अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, और इवन बटरफ्लाई का दिखना गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही होती है। और जब मैं अगले दिन स्कूल जा रही थी, तब ठीक मेरे सामने एक सफेद कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, और जैसे ही मैं घर वापस आई, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, आज मुझे सफेद बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। तो मम्मी ने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करते रहते हैं, और जब भी मैं घर से बाहर आती हूँ, मुझे कई रंगों की बटरफ्लाई दिखाई देती है, सफेद, पीली और काली। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इस प्रकार गुरुजी महाराज के साथ मेरी इतनी सुंदर जर्नी शुरू हो गई। और फिर संगत जी, दिसंबर के मंथ में मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हुए, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ मैंने वो सारे पेपर्स बहुत अच्छे से दिए। और फिर संगत जी, फरवरी मंथ में मेरे मेन बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए, और खास तौर पर मैं अपने फ्रेंच के पेपर के लिए बहुत डरी हुई थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद संगत जी, मेरा इंग्लिश का पेपर था और मेरी आंसर बुकलेट का नंबर था 77। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, जूलॉजी का एग्जाम आया और मैं बहुत बहुत डरी हुई थी, और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जिस पल मेरे हाथ में वो क्वेश्चन पेपर आया, मैं बहुत खुश थी और शॉक्ड भी थी। संगत जी, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे, वो सारे क्वेश्चंस मेरी मम्मा ने टिक किए थे और मैंने वही सब पढ़े थे। उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था। आप यकीन मानिए संगत जी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से वो पूरा पेपर बहुत अच्छे से दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूं कि गुरुजी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ दिनों पहले मेरे सेकंड इंटरनल्स चल रहे थे, और उसमें से मेरा सेकंड डे का फर्स्ट पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया। संगत जी, मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब जो भी है गुरुजी आप संभाल लेना। गुरुजी, मैं ये पेपर आपके हाथों में सरेंडर करती हूँ। और फिर संगत जी, मैं दूसरे पेपर का रिवीजन करने लगी। और फिर संगत जी, कुछ दिनों के बाद एग्जाम्स खत्म होने से पहले हमारे प्रोफेसर ने हमें मार्क्स दिखाए, और गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे 20 में से 17 मार्क्स मिले। गुरुजी महाराज ने अपने 7 नंबर से मुझे ब्लेसिंग्स दी और अपनी कृपा बरसाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब मैं अपने मार्क्स को साइन करने गई, तो मेरे प्रोफेसर ने अपने आप से ही मेरे 2 मार्क्स और बढ़ा दिए, और ये हमारे गुरुजी का ही मिरेकल है। गुरुजी अपनी कृपा कितनी बरसाते हैं। मैं जहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वहाँ पर गुरुजी ने फिर भी अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और मेरी लाइफ आसान बना दी। और एक दिन पहले ही गुरुजी ने कहा था कि खुशखबरी मिलने वाली है, और सच में संगत जी,
खुशखबरी मिल गई। ये सब सिर्फ गुरुजी की ही कृपा के कारण है। संगत जी, हमें और क्या चाहिए जब गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी महाराज, मैं आपसे बहुत कुछ मांगती हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना। आप भी थक जाते होंगे मेरी इच्छा पूरी करते करते, पर गुरुजी मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही तो हैं जिनके साथ मैं दिल खोलकर अपनी सारी परेशानियां बताती हूँ और अपना सब कुछ आपको सरेंडर कर पाती हूँ। बस मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करें और मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए। संगत जी, 2 हफ्ते पहले मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करूंगी और गुरुजी महाराज की कृपा से मैदे का बना हुआ खाना, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चीनी और चावल मैंने सब कुछ छोड़ दिया। शुरुआत में मुझे थोड़ा कठिन लगा, पर गुरुजी की कृपा से मैं डिटरमाइंड हूँ कि इसी साल मैं अपना वेट लॉस करके दिखाऊंगी। संगत जी, बचपन से ही लोग मुझे ओवरवेट या मोटा कहते आ रहे हैं और मैं अपने 2nd ईयर ऑफ कॉलेज में अपने हेवीएस्ट वेट पर हूँ। संगत जी, मेरा वेट इतना बढ़ गया है कि मुझे मुड़ने में या झुकने में बहुत दिक्कत होने लगी है। और संगत जी, ऐसी लाइफ मैं इस उम्र में महसूस नहीं करना चाहती। मुझे हमेशा एक्टिव फील करना है, हेल्दी रहना है और अपने आप के बारे में मुझे बेहतर फील करना है। संगत जी, मेरे इतने वेट का कारण पीसीओएस और पीसीओडी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी ये परेशानी मेरी जिंदगी के ऊपर रूल करे। गुरुजी महाराज, मुझे इस जर्नी में बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, कृपया करके अपना गाइडेंस और कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। गुरुजी, आपसे अरदास करती हूँ कि कृपया मेरे इस वेट लॉस जर्नी में मेरी मदद कीजिएगा। और संगत जी, जब भी मैं अपनी समस्या को लेकर रोती हूँ तो गुरुजी बड़े प्यार से मुझे टेलीपैथिकली मैसेजेस सेंड करते हैं और उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आपकी 777 ब्लेसिंग्स का शुक्राना और आपकी बटरफ्लाई ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा और आपका प्यार मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा, पर जो भी होगा मैं सब कुछ गुरुजी महाराज आपके हाथों में सरेंडर करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी यही कहूंगी कि हम गुरुजी की महिमा का बखान नहीं कर सकते, हम में इतनी काबिलियत ही नहीं है, फिर भी मैं आज अपने सत्संग के जरिए कोशिश कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना कैसे करूं जिन्होंने मुझे और इस परिवार को पल पल ब्लेस किया, हर क्षण ब्लेस किया है। और इसके लिए मैं अपने परमपिता परमेश्वर का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही है कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने से कनेक्ट किया हुआ है और जो भी हमारे मन में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड हमारे पास सत्संग आ जाते हैं और हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। गुरुजी, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, ये सारी सांसें देने का शुक्राना, हमारे कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना, तितली के रूप में मुझे दर्शन देने का शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी गुरुजी महाराज को बहुत बहुत प्यार करें। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप जितना हो सके उतना करें। संगत जी, ऐसे प्यारे गुरुजी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे जो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं। गुरुजी जैसा प्यार करने वाला हमें कोई मिल ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, आपके प्यार का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बहुत सारे काम बन गए हैं, जैसे घर का रेनोवेशन हुआ है और बहुत ही सुंदर हमारा घर बन गया है। इसके लिए मैं गुरुजी का लाखों बार शुक्राना करती हूँ। और हमारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज होने के बावजूद भी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की शादी के सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से करवाए हैं और इसके लिए मैं जितनी बार शुक्राना करूं उतना ही कम है। हालांकि संगत जी, अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो अटके हुए हैं और अभी जीवन में मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मेरी ईश्वर की प्लानिंग सबसे सही है और इसके लिए मैं दिल से गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप मुझे सब्र बख्शें और आप अपना ख्याल रखें। हमें आपके आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है। गुरुजी, आपका आशीर्वाद हम सभी संगत पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से आशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आशा दिल्ली से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग लेट सुनाने के लिए गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे बर्थडे से रिलेटेड है। संगत जी, मेरा बर्थडे 31 जनवरी को आता है और मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और हमारे यहाँ ऑफिस में हमारे डिपार्टमेंट के कलीग्स पैसा कलेक्ट करके हम सबका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे इस बर्थडे से एक दिन पहले मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, जो HR में मेरी फ्रेंड है जिसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी बहुत हेल्प की थी, काश वो अपने आप ही मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन वाले दिन आ जाए। और संगत जी, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन भी गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मेरी HR वाली फ्रेंड अपने आप यहाँ आ जाए। और सच में संगत जी, ऐसा ही हुआ। मैं बहुत बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा एक शुक्राना मेरे बेटे के बर्थडे से रिलेटेड है। संगत जी, मेरे बेटे का पहला जन्मदिन 1 मार्च को था और मुझे पैसों को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन, मैं सेलिब्रेट कैसे करूंगी। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप ही कुछ करो। और सच में संगत जी, 25 फरवरी को मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसे आ गए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी संगत के साथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना पंजाब से डोली सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं लुधियाना पंजाब से अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग मेरे भाई का है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। संगत जी, मेरे भाई को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी हमने ECG और इको दोनों ही करवाई थी और दोनों ही रिपोर्ट में कुछ खराबी आई थी। उसके बाद हमें गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया था और पिछले महीने गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाकर मेरे भाई को बहुत बहुत ब्लेस किया है, जिसका मैं शुक्राना शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। संगत जी, हमारा पूरा परिवार मेरे भाई की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान था, परंतु गुरुजी की कृपा से आज उसने वो दोनों टेस्ट दोबारा कराए जो कि बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। गुरुजी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं? मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं आपका गुणगान कर सकूं। बस इतनी अरदास करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने मेरे भाई के ऊपर कृपा बरसाई है, उसी तरह अपनी बाकी संगत पर भी दया करना, कृपा बरसाना। गुरुजी महाराज, उसकी शादी और काम को लेकर मैंने आपसे जो अरदास की है, गुरुजी महाराज उस अरदास को जल्द से जल्द पूरा कीजिए, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है। गुरुजी, मेरे भाई ने 3 सालों में बहुत कष्ट झेला है और ये सब कुछ आप तो सब जानते हैं। अब आपको ही उसकी जिंदगी में खुशियां भरनी है। बस मैं यही आपसे अरदास करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गुरुजी को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अक्सर दुखों में हम याद करते हैं, पर सुख आते ही हम मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं, सिमरन भी कम करते हैं, पर ये गलत है। हम जिस तरह गुरुजी को दुख में याद करते हैं, वैसे ही हमें सुख में भी याद करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कौन तेरा अपना है, कौन पराया। गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ मैं ही तेरा सच्चा साथी हूँ, बाकी सब झूठ है। तू अपनी हर बात मुझसे किया कर और जो मैं कर दूंगा वो कोई सोच भी नहीं सकता। सारी दुनिया देखती रह जाएगी, तुझे मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। कोई तुझसे पूछे तो कहना ये मेरे गुरुजी का कमाल है। शुक्राना गुरुजी, इस ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज पर सब कुछ छोड़ दो। उन्हें पता है कब किसको क्या देना है। हर पल बस गुरुजी का शुक्राना करो। हमें गुरुजी के अलावा
कोई नहीं समझ सकता, वो ही एक सच्चे साथी हैं। गुरुजी, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, उन्हें सही राह पर भेजने का शुक्राना। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमारे माता पिता को सलामत रखना, अपना आशीर्वाद हम सभी संगत पर यूं ही बनाए रखना। आपका हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।